जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ये कला एवं संस्कृति की अगर आपका पेपर हो रहा है कब 2024 में 2-4 महीने में अगर आपका पेपर हो रहा है टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ठीक है ना। अगर इसका पेपर आपका हो रहा है या फिर आप किसी भी राज्य के यूपी टीजीटी की अगर आप तैयारी करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो आपको लगभग 1.5 साल का करंट लगभग आना चाहिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स आपका लगभग दिसंबर माह का है, दिसंबर 23 का है। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, करंट अफेयर्स आपको लगभग 1.5 साल का आना चाहिए। 1.5 साल के आसपास का अगर आपका आएगा तो आप कुछ उसमें कर पाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इस क्लास को छोटी क्लास होगी लेकिन महत्वपूर्ण होगी। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान सुनना है, समझना है और उसे आगे समझते हुए चलना भी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इन प्रश्नों में जब मैं पढ़ाऊँगा तो इन प्रश्नों में ऑलरेडी आंसर लगे हैं। आंसर तो आपको मालूम पड़ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें और बहुत सारे इसमें ऐड किए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, ध्यान सुनना है। किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा है? ठीक है, ये दिसंबर 23 का है, ठीक है। चलिए, इसका सभी को पता है कंबोडिया में है, भगवान विष्णु का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये स्टार लगे हैं ये इसके आंसर होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये तो है ही, इसके साथ साथ जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे ऐड किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि देखिए, एक मिनट। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कंबोडिया का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनवाया किसने है और कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था। जिसका दूसरा पॉइंट था, यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया, ठीक है। स्टार्टिंग में तो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में ये एक बौद्ध मंदिर बन गया। थर्ड पॉइंट इसका देखो, ये सभी प्रश्न है सभी। अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी में, कभी कभार आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर किस शताब्दी में बनाया था, तो कौन सा शताब्दी में बना था? 12वीं शताब्दी में। किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो उसका नाम है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था। ये उन्हीं के शासनकाल में बना था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। तो अंकोर वाट मंदिर ये 8वां अजूबा है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। बाद में ये एक बौद्ध मंदिर बन गया। अंकोर वाट का मंदिर कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था? तो ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो ये राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इससे इतने प्रश्न, एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न और बनेंगे। एक प्रश्न जब मैं आपको पढ़ाया जाएगा तो इससे 5-6 प्रश्न और बनेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न से 5-6 प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ें, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है, समझना भी है। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। दूसरा देखो, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? पहला, गरबा गुजरात का है और डांडिया भी गुजरात का ही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, ये बताना कि गरबा जो नृत्य है ये एक लोक नृत्य है। एक मिनट, ये एक लोक नृत्य है
या ये एक शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। देखिए, अगर आप लोक नृत्य अगर शास्त्रीय नृत्य में अगर आप डिफरेंस अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी एक वीडियो मिलेगी इसी चैनल पर, उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आप समझ पाएंगे कि शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं और लोक नृत्य किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, मैंने बोला था दिसंबर 23 का है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दिसंबर 23 को दक्षिण अफ्रीकी देश जिसका नाम है बोत्सवाना में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। बैठक के दौरान गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। अब मैं बात करता हूँ गरबा नृत्य। गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाला 15वां विरासत है। अच्छा, 14वीं कौन सी है? तो दुर्गा पूजा। ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। ओके, आगे बढ़ें। हर जो आपको जितना बताया जा रहा है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका इससे बहुत अच्छा बेहतर आपका होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न और बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कहाँ गया भाई? हाँ, ठीक है। तीसरा, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की थी? सभी को पता है, कोझिकोड। आंसर तो सभी को पता है, लेकिन और जो हमको नीचे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट है ना, वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम कोझिकोड के बारे में कुछ अगर जानकारी होगी देखेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे। नामित शहरों का चयन उनकी विरासत कार्यनीति में संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2033 में व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका नाम है पुष्पा भारती और इनकी कृति का नाम है यादें 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 और तेरी यादें। फोटो आपको ये भी दिखाई दे रही होगी। ये एक महिला है, पुरुष नहीं है। ठीक है ना? पुष्पा भारती। यहाँ पर दिया गया भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें 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 के लिए सम्मान दिया जाएगा। आगे बढ़ो। अच्छा, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो ये होयसला का मंदिर है, ये फिर होयसला के मंदिर जो कि कर्नाटक में है। अब अभी पहले तो 42 थे, लेकिन उनमें से एक और बढ़ गया है तो उनकी संख्या पूरी हो गई 43। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे गौर से सुनना है। ठीक है ना? जो 43वां बना है, 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर, उसका नाम है मोइडम। ये कहाँ का है? असम का है। मोइडम कहाँ का है? असम का है। ये अहोम साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। पूरे 43 हैं। अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ पर इसके, कर्नाटक के बेल्लूर, हालेबीड और सोमनाथपुरा के 12वीं शताब्दी के होयसला के मंदिरों की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है।
वर्तमान में 42 नहीं बल्कि 43 हैं। इसको पॉइंट को इरेज करके मैं लिख देता हूँ, इसको हटा दें यहाँ पर 42 नहीं पूरे 43 हैं। वर्तमान समय में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं जो कि इंडिया के, ठीक है ना। हाँ, टोटल 43 हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ठीक है। 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है? सभी को पता है इसमें, क्योंकि ये इसमें स्टार्स मार्क किए गए हैं ना। आंसर तो सभी को पता है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उनको हमें देखना होता है, ठीक है ना। पॉइंट को द्वारका, नई दिल्ली। एक मिनट, पूरी मेरी स्लाइड हट गई है, जस्ट मिनट, ठीक है। सातवां है 7 नंबर, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम यानी WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना कौन? बेंगलुरु। ये कहाँ पर है? कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक का बेंगलुरु शहर, ठीक है ना। अब बात करता हूँ कि यहाँ पर एक फिल्म आई थी ना KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, यहीं पर है कर्नाटक में, सोने के लिए फेमस है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर इसमें देखते हैं। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बना है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। 8 लिखा है, मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि तुम्हें दिखेगा नहीं ना अभी, जस्ट नीचे, एक मिनट, अब दिखेगा सभी को। लिखा है 8वां, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू जर्सी, कहाँ पर? ये अमेरिका में है। ये तेज के हिसाब से करंट अफेयर्स है, हो सकता है कि इसमें दूसरा और कोई बड़ा बन गया हो, ठीक है ना, लेकिन ये तेज के हिसाब से यही बड़ा था। इसमें अगला पॉइंट हमारा, इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थर जिसमें लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर 183 एकड़ में फैला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं बल्कि जनजाति कहाँ की है? विद्यालय ने, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को, 24 नहीं 14, स्थापना इसका हुआ था। किसका? तेलंगाना का। इसमें अगला जो हमारा पॉइंट है, यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। इतनी इससे आशा की गई है विद्यालय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अगला जो हमारा पॉइंट है,
भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? तो ये शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अब वर्तमान समय में 43 हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी जस्ट एक वीडियो मैंने पढ़ाया था, मेरा एक वीडियो इसमें होगा, एक वीडियो चैनल में विश्व धरोहर के नाम से, ठीक है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से मैंने बहुत सारे जो यूनेस्को विश्व धरोहर हैं उनको मैंने बताया है, वर्तमान समय आज तक का मैंने बताया है अभी, ठीक है ना। उसको आप लोग पढ़ लीजिए, छोटी वीडियो है बहुत, किसके 20-25 मिनट की, इतना कर लीजिए आपका हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉइंट इसमें ये दिया गया है, शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। यस, यू नो। आगे बढ़ें, अगला गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो जाहिर सी बात है, जहाँ की जोगी वहीं का अपना गोद परसेंगे, वाराणसी। एमपी यही था ना, ये क्यों 23 में वाराणसी से। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12, मैं 15 करा कर छोड़ दूंगा। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका नाम है वेद वन पार्क। किसके बारे में कुछ देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जहाँ पर्यटक जाकर संस्कृति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? उसका नाम है मणिपुरी, सॉरी उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कोई एक दक्षिणी पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कंध या कोध द्वारा बोली जाती है, जो उड़ीसा की पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ठीक है ना। आगे बढ़ो, 14, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर की खोज कहाँ की थी? तो सुंदरगढ़, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहीं जब लैपटॉप में कहीं पर थीम में कहीं पर आपको फ़ोटो देखने के लिए मिलती है ये वाली पूरी, ठीक है ना। कहाँ पर है? सुंदरगढ़, जो कि उड़ीसा में है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क का निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक युग के दौरान लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले के लौह बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मेहराब का अंडाकार आकार है और आधार पर इसकी लंबाई 30 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट है। क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है चंडीगढ़, ठीक है ना। एंड करता हूँ मैं, आगे बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने 15 करा दिए हैं, इसके बाद में पूरा 100 प्रश्न कराने का टारगेट है। 15 करा दूंगा तो ये क्लास हमारी छोटी हो रहेगी, बड़ी क्लास हमारी होगी नहीं, ठीक है ना। एंड करता हूँ मैं और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।